हेलो गाइस एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल द मुगल्स हेवन। मुगल हेवन में आप लोगों का स्वागत है। ये जो प्लांट आप अडेनियम के देख रहे हैं, ये अभी छोटे प्लांट हैं, कुछ ज़्यादा पुराने नहीं हैं। ये लगभग ज़्यादा 2 साल या 2.5 साल पुराने ही प्लांट हैं। ये हमारे खुद के सीड ग्रो प्लांट हैं दोनों, और ये अच्छे फ्लावरिंग इन्होंने करी है। और इस टाइम पर फ्लावरिंग इनकी होकर और बंद हो गई है। तो अब हम इनको आज प्रून करेंगे। पिछली साल भी मैंने इन्हीं दिनों में इन दोनों प्लांटों को प्रून किया था, बल्कि सारे प्लांट प्रून कर दिए थे इस महीने में। हम लगभग इसी महीने के अंदर प्रूनिंग करते हैं। हम फरवरी में बहुत कम प्लांटों की प्रूनिंग करते हैं। उन्हीं प्लांटों की प्रूनिंग करते हैं जिनकी हमें ग्राफ्टिंग चाहिए होती है। तो उनको हम इस टाइम पर छोड़ देंगे और फरवरी में ग्राफ्ट करने के बाद में उन प्लांटों को फिर हम प्रून करेंगे। तो ये हमारा एक अब 2-3 साल से ये तरीक़ा चला आ रहा है। पहले हम भी फरवरी में अडेनियम की प्रूनिंग किया करते थे, लेकिन उससे मुझे काफ़ी नुकसान मिला और उससे कोई फ़ायदा नहीं पहुँचा, क्योंकि वो फ्लावरिंग काफ़ी लेट होती है। गर्मियों में जाके मई जून की तरफ फ्लावरिंग होती जाके है। तो इस वजह से फिर अगर हम इस टाइम पर प्रूनिंग कर देते हैं तो हमारी जो फरवरी में फुटाव लेगा ये अडेनियम, तो उसमें साथ में पहले वर्ड्स निकलेंगे, बाद में लीव्स निकलते हैं। तो इसके अंदर भरभरा के फरवरी में जैसी गर्मी बढ़नी शुरू होती है, टेम्परेचर जो है वो 25 से ऊपर जाता है और इसके अंदर वर्ड्स निकलने शुरू हो जाते हैं। और फिर मार्च में अच्छी खासी फ्लावरिंग शुरू हो जाती है। बहुत प्यारे अडेनियम उस टाइम पर खिलते हैं। तो इस टाइम की एक रीज़न है, क्योंकि फरवरी में जिस टाइम पे हमें फूल चाहिए होते हैं उस टाइम पे अडेनियम को हम प्रून कर देते हैं। तो अब फूल किस पर आए, उसमें ब्रांचें ही नहीं हैं, तो फूल किस पर आएगा। हमने उसको फूलों के टाइम पर प्रून कर दिया। हमें उस टाइम पे फूल चाहिए है, तो हम अगर अभी से प्रूनिंग कर देंगे प्लांट की तो हमें उस टाइम पर फूल मिल जाएंगे। इसके अंदर फरवरी में हम करेंगे तो फरवरी में उस टाइम पर अडेनियम में वर्ड्स वगैरह आते हैं। फरवरी के आखिर में लगभग सब प्लांटों के अंदर वर्ड्स आ जाते हैं। टेम्परेचर 25 से ऊपर निकलते ही वर्ड्स आने शुरू हो जाते हैं। तो उस टाइम पर हम अपने अडेनियम को प्रून करते हैं। तो अब उसमें कहाँ फूल लगेंगे, कि जब ब्रांचें हमने प्रून कर दी हैं तो फूल कहाँ लगेंगे, काहे में कलियाँ आएंगी, काहे में क्या होगा। तो ये एक वो तरीक़ा है जो इस टाइम की प्रूनिंग जो है बहुत ही फ़ायदेमंद होती है, कि हम अगर इस टाइम पे प्रून कर देंगे तो आराम से हमारा जो प्लांट है वो फरवरी आते ही इसके अंदर से जैसे ही गर्मी पड़नी शुरू होगी वैसे इसके अंदर वर्ड्स आने शुरू हो जाएंगे और पूरे सीज़न हमारा भर भर के फूल प्लांट देता है। तो साथियों, आज हम इसकी प्रूनिंग कर देंगे और इसको फर्टिलाइज़र भी देंगे। तो फर्टिलाइज़र हम इसको प्रूनिंग करने के बाद में कौन सा फर्टिलाइज़र देना चाहिए अडेनियम में, वो हम आपको अच्छी तरीके से बताएंगे। क्योंकि देखिए, अब पिछली साल जो मैंने प्रूनिंग इस महीने में करी थी तो इसके अंदर वो फर्टिलाइज़र दिया था। अब इसकी ब्रांचें देखिए आप, कितना बुशी प्लांट हो रहा है। इतनी ब्रांचें आप अडेनियम में कहाँ मिलती हैं, 4-6 ब्रांचें मुश्किल से होती हैं, लेकिन ये तो ब्रांचों से भरे हुए हैं पूरे प्लांट। ये देखिए कितने भरे हुए प्लांट हैं ये। और ये तो असल में बहुत सी ब्रांचें बढ़ती नहीं हैं, बहुत ज़्यादा घना हो जाता है तो बहुत सी ब्रांचें ये देखो इस तरीके से बढ़ती नहीं हैं। तो ये एक तरीका है कि हम ऐसा फर्टिलाइज़र देंगे जिसमें इसके अंदर भरभरा के पूरी फुटाव ले लीजिए और इसके अंदर ढेर सी ब्रांचें निकलें ताकि और बुशी हो। तो ये एकदम बहुत प्यारा, जब ये पूरा भरा होता है पत्तों से और फूलों से, तो बहुत प्यारा बोनसाई लुक लगता है ये। और हमने इनके पोट भी बहुत बेहतरीन किस्म के बनाए हुए हैं। ये मेरे खुद के बनाए हुए पोट हैं और इन्हीं में हम अडेनियम को लगाते हैं। बहुत अच्छे लगते हैं इसके अंदर अडेनियम हमारे। और एक बात बताते हैं कि हमने असल में इसको इस साल में बिल्कुल DAP नहीं दी, और जब भी मैंने इसको फर्टिलाइज़र दिया तो वो ह्यूमिक एसिड वगैरह ही दिया। तो ह्यूमिक एसिड जो है वो ग्रोथ को बहुत अच्छी बना देता है और ब्रांचें ज़्यादा कर देता है। तो ह्यूमिक एसिड के साथ साथ आप जैसे कि आपने एक मरतबा ह्यूमिक एसिड दे दिया है तो दूसरी मरतबा में आप DAP दें। DAP से क्या होता है कि वो उससे भी रूट बहुत ज़्यादा डेवलप होते हैं, कोडेक्स काफ़ी मोटा होता है और ये ब्रांचें जो पतली हो रही हैं
ये पतली जो ब्रांचें हो रही हैं ये भी काफ़ी मोटी हो जाएंगी। ह्यूमिक एसिड से ये बात नहीं है, ह्यूमिक एसिड ब्रांचें तो ज़्यादा निकालता है, ग्रोथ अच्छी करता है, लेकिन जो डीएपी में खूबी है यानी वो उसके अंदर फास्फोरस अधिक होती है, डीएपी के अंदर फास्फोरस अधिक होती है, इसलिए डीएपी जो है वो इसके रूट को ज़्यादा डेवलप करेगी, कोडेस को डेवलप करेगी, कोडेस काफ़ी हैवी मोटा हो जाएगा और इसकी ब्रांचें भी काफ़ी मोटी होनी चाहिए। यानी ऐसी ब्रांचें नीचे से जिससे निकल रही हैं ऐसी ब्रांचें होती हैं, तब अडेनियम जो है बहुत ही सुंदर लगता है। अब हम इसके अंदर अगली साल इस टाइम तो हम इसको ह्यूमिक एसिड ही देंगे, लेकिन क्योंकि हमें ब्रांचें और फुटाव ज़्यादा चाहिए इस वजह से अभी इस टाइम पर हम ह्यूमिक एसिड इसके अंदर देंगे। फिर बाद में जब फरवरी के अंदर हम इसके अंदर डीएपी डालना शुरू करेंगे, तो डीएपी जब हम 1-2 मरतबा इसके अंदर दे देंगे तो इसके जो ब्रांचें होंगी वो काफ़ी हैवी हो जाएंगी। ये देखिए लेगी टाइप की हो जाती हैं, फिर ब्रांचें गिरती हैं, ग्रोथ ज़्यादा इनकी हो जाती है, लीव्स ज़्यादा हो जाते हैं, फिर इस तरीके से ब्रांचें जो हैं वो गिरने लगती हैं। ये अगर थोड़ी हैवी होंगी, अगर डीएपी इसमें पड़ी होती तो ये बात इसमें नहीं होती, ब्रांचें काफ़ी हैवी मोटी मोटी ब्रांचें इसके अंदर होती। साथियों अभी हम इसको प्रून कर देते हैं, तो प्रूनिंग का जो तरीका है वो भी सर्दियों को यानी इस महीने में जो प्रूनिंग करें तो आप किस तरीके से करें वो हम आपके साथ अभी शेयर करेंगे। तो सबसे पहले हम अपने छुरी को सैनिटाइज कर लेते हैं। ये इस तरीके से आप लाइटर वगैरह से इसको जला लें या आप गैस वगैरह पे जला लें, और या आपके पास हाइड्रोजन पेरोक्साइड हो उससे भी आप सैनिटाइज कर सकते हैं, और इससे भी बहुत जल्दी हो जाता है। सारे जितने भी जरासीम होते हैं वो सब इससे जल जाते हैं। तो पहले छुरी को सैनिटाइज कर लें और फिर आप इसकी प्रूनिंग करनी शुरू कर दें। थोड़ी सी क्रॉस में करनी है, इस तरीके से आप ब्रांच को निकाल दें। ये देखिए जितनी भी ये थोड़ी करीब से ही काटनी है, और पतली ब्रांचों को आप छोड़ भी सकते हैं एक आध को। ये एक ब्रांच को हम छोड़ देंगे ताकि हमारा जो प्लांट है वो अच्छी तरीके से सरवाइव करता रहे। इसके लीव्स जो हैं अगर हम पानी वगैरह डालें तो वो लीव्स जो हैं वो पानी को अब्जॉर्ब करते रहें प्लांट को। वैसे इस ब्रांच को भी छोड़ सकते हैं, इसको काट ही देते हैं क्योंकि ये ब्रांच में कली आ रही है और ये ग्राफ्ट है, ये बाकी की ग्राफ्ट नहीं है, ये देसी है, लेकिन ये एक ब्रांच जो है ये ग्राफ्ट है। ये गुलाबी रंग का इसके अंदर फूल आता है। ये देखिए बहुत ही प्यारा ये ग्राफ्ट हमने करा था, ये यहाँ से ग्राफ्ट है, ये यहाँ पर से, और इसके इस ब्रांच को हमने ग्राफ्ट कर दिया था, ये ज़्यादा लंबी हो गई थी तो इस वजह से तो इसके अंदर से ये ब्रांच बढ़ती रही और इसमें से ये फुटाव तो लिया इसने, लेकिन इसने ग्रोथ नहीं ली है। अब अगर हम इसको अभी हम जब इसके जो कलियां हैं ये खिल जाएंगी तो हम फिर इसको भी प्रून कर देंगे, तब इसके दोनों के अंदर से ब्रांचें निकल आएंगी। तो ये है कि अब हम इसको पहले तो इस ब्रांच को छोड़ देंगे और बाकी की अब हम जो दूसरा प्लांट लेते हैं साथियों, और इसकी भी इसी तरीके से कर देंगे। प्रूनिंग हमेशा ऐसी जगह से करें जहाँ पर घना हो, यानी कम लीव्स जगह पर ही सारे लीव्स निकले हों। जहाँ लंबे ब्रांच लीव्स निकले हों इस तरीके से वहाँ से प्रूनिंग न करने, करीब से करना चाहिए जहाँ पर ज़्यादा फुटाव के लिए चांस हो, तो ऐसी जगह से प्रूनिंग करी जाती है। इतनी ज़्यादा इसमें ब्रांचें निकली हुई हैं। बस इस तरीके से दोनों प्लांटों को हमने प्रून कर दिया है। अब इसमें क्या काम करना है कि मोमबत्ती जलाइए आप और इन प्लांटों पर टपका दें।
इससे क्या होता है, मोमबत्ती से ये सील हो जाता है बिल्कुल। इसकी जो मॉइस्चर है वो उड़ता नहीं है और उससे प्लांट जो है बहुत अच्छी ग्रोथ करता रहता है। प्लांट के ऊपर कोई किसी किस्म का फर्क नहीं पड़ता है, ये यहीं की यहीं सील हो जाएगा। ये हो गया। अब इस तरीके से हम स्टेम पर जो प्रूनिंग करते हैं तो इसमें फंगिसाइड नहीं लगाते हैं, बल्कि मोमबत्ती से ही इसको सील कर देते हैं। इसका हमें बहुत ही फ़ायदा मिला है, क्योंकि ये फिर सूखती नहीं है ब्रांच। नहीं तो ये कम से कम ये 1 सेंटीमीटर ब्रांच सूख जाती है। अगर हम प्रूनिंग करें और वो लगाएंगे फंगिसाइड तो 1 सेंटीमीटर के करीब ब्रांच सूख जाती है। वो नहीं होता है इसमें, ये क्योंकि ये सील हो चुकी है, इसका मॉइस्चर यहाँ से उड़ता नहीं है, इस वजह से ये सूखती भी नहीं है आगे को। ये हो गया है। अब इसके अंदर हम ह्यूमिक एसिड, क्योंकि ये सूखे पड़े हुए हैं, देखिए बिल्कुल ये इस तरीके से सूख रहे हैं, तो इसमें हल्का सा पानी हम देंगे। लेकिन इसके आगे आप इसके अंदर अब पानी बहुत कम देंगे, क्योंकि इसके अंदर अब लीव्स ज़्यादा नहीं है, तो पानी अब्जॉर्ब करने के लिए लीव्स की ज़रूरत होती है और वो अब इन प्लांटों में नहीं है। लिहाजा इसके अंदर आप पानी लगभग 8 दिन के दरमियान दें और फिर इससे अगले महीने में आप महीने में सिर्फ 1 मरतबा पानी दें, यानी बीच में 15 तारीख को और फिर 30 तारीख को, यानी 15 दिन के अंतराल पानी इसको दें फरवरी तक। और फरवरी में जाके जब गर्मी अच्छी पड़ने लगे, इसमें से फुटाव शुरू हो जाए, लीव्स निकल आए, तब आप इसको भर के पानी दे सकते हैं। तो हम पानी किस तरीके का पानी देंगे, उसके अंदर हम साथियों ह्यूमिक एसिड थोड़ा सा मिला लेंगे और वो इसको दे देंगे, तो इससे अभी इसके अंदर फुटाव भी इसी टाइम आ जाएगा। तो ये है साथियों ह्यूमिक एसिड, और इसको हम थोड़ा ही मात्रा में लेंगे, बहुत हल्का सा, ज़्यादा नहीं देना है, बस इतना देखिए बहुत काफ़ी है इसके लिए। और ये वैसे भी बहुत ही कम दिया जाता है, इसको ज़्यादा देंगे तो आपका प्लांट जो है वो उसमें नुकसान भी दे सकता है। तो इस तरीके से अब ये हमने पानी इसमें लिया है, इसके अंदर भी थोड़ा मिला हुआ था ह्यूमिक एसिड, क्योंकि हमने अभी 2-4 दिन पहले एक प्लांट के अंदर डाला था ये, तो ये इस तरीके से मेरे पास रखा हुआ था। तो इसको अच्छी तरीके से घोल लीजिए। अब ये देखिए इसका कलर बिल्कुल ब्लैक हो जाता है। ह्यूमिक एसिड प्लांटों के लिए, ख़ास तौर से अडेनियम के लिए बहुत बेहतरीन चीज़ है, क्योंकि इसके अंदर ये समुद्री सिवार से तैयार होता है। 17 किस्म के न्यूट्रिएंट्स होते हैं। जो प्लांट को 17 न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं तो वो सब ह्यूमिक एसिड में होते हैं। इसलिए हर किस्म की पूर्ति करता है प्लांट की ये ह्यूमिक एसिड, और इसी वजह से इसके रूट बहुत तेज़ी से डेवलप होते हैं और ये फुटाव बहुत अधिक लेता है, यानी ब्रांचें ज़्यादा निकाल देता है। तो ये इसका एक फ़ायदा है। और ये जो कोडेस वगैरह हैं, इनको मोटा करने के लिए या ब्रांचें मोटी करने के लिए आप इसमें फास्फोरस दीजिए। फास्फोरस इसमें भी होता है, लेकिन इसमें इतनी मात्रा में नहीं होता है। इसमें सब चीज़ लगभग एक्यूरेट होती है, और जो फास्फोरस डीएपी में होता है वो इससे बेहतर कोई और दूसरी खाद नहीं होती है। वो इसके रूट को भी डेवलप करेगा, इसके कोडेस को मोटा करेगा और इसकी ब्रांचों को भी मोटा करेगा। तो वो हम डीएपी जो है इसको अब हम सर्दियों के बाद में, डोरमेंसी के बाद में इसको देंगे। जब इसके अंदर से लीव्स वगैरह निकल आएंगे तब हम इसको डीएपी देंगे। तो अभी हम फिलहाल ये इसका ही पानी देते हैं ह्यूमिक एसिड का। ये पानी देने के बाद में अब हमने इसके अंदर 8-10 दिन कोई पानी नहीं देना है, जब तक ये अच्छी तरीके से सूख नहीं जाएगा। बस हो गया, बस इतना हल्का हल्का ही देना है, कोई ज़्यादा खास पानी इसको भर के नहीं देना है। और सुबह सुबह के टाइम पे दें। आप इस टाइम पे
शाम के टाइम पानी बिल्कुल ना दें, क्योंकि रात को अधिक ठंड पड़ने लगी है और उस बेस पे इस अडेनियम में अंदर लीव्स भी नहीं है। रात को ये मिट्टी बिल्कुल गीली रहेगी, इस वजह से शाम के टाइम पानी बिल्कुल मत दें। सुबह सुबह में आप इसको पानी दे दें। जो भी दिन में हल्की फुल्की धूप निकलेगी वो इस सॉइल को नॉर्मल कर देगी, यानी बिल्कुल तो नहीं सुखाएगी लेकिन नॉर्मल कर देगी जितना प्लांट को मॉइस्चर चाहिए होता है। सो साथियों, वीडियो कैसा लगा? आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक और नए कंटेंट के साथ। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया, धन्यवाद।